आइए आज एक नए चैप्टर साइलोलॉजी सीखेंगे। तो पहले इसमें होता क्या है इसकी जानकारी करते हैं। जैसे साइलोलॉजी का मतलब न्याय वाक्य ना न्याय संगत कहते हैं। तो साइलोलॉजी में होता क्या है कि कुछ स्टेटमेंट होते हैं जिसको हिंदी में कथन कहते हैं। तो स्टेटमेंट दो भी कम से कम तो दो रहेगी। स्टेटमेंट कम से कम कितनी होगी तो दो होगी। तो दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है। अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं और इस स्टेटमेंट में कुछ हम लोगों को चूज करने के लिए कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष एक दो तीन चार इस तरह से होता है, जिसमें से जो स्टेटमेंट दिया होता है उसमें से क्या हमारा कंक्लूजन निकल के आएगा इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। कि जो स्टेटमेंट होता है उसके अनुसार हमारा कंक्लूजन भी होना चाहिए, अगर जो है तो फिर वो सही है। तो हम लोगों को इसको बारी बारी से सीखे से पहले इसमें से कुछ हमारे जो शब्द हैं उसको थोड़ा समझना होगा। कुछ फिगर के अकॉर्डिंग भी समझेंगे, क्योंकि जब तक हम इसके मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें साइलोजिज्म हम लोगों को पता नहीं चलेगा, है ना। तो हम लोग इस एक नए चैप्टर पढ़ेंगे साइलोजिज्म। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कुछ जो कुछ भाषाएं होगी उसका नाम है, जैसे चार सेंटेंस पहले आएंगे। एक आएंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। दूसरा होता है यूनिवर्सल नेगेटिव। एक होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, दूसरा होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, और तीसरा होता है हमारा यूनिवर्सल नहीं पार्टिकुलर पार्टिकुलर अफर्मेटिव। एक होता है पार्टिकुलर नेगेटिव। इस चार भाषाओं को पहले समझते हैं कि ये चारों का मतलब होता क्या है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर नेगेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब है कि जिस कथन में, जिस स्टेटमेंट में सभी लिखा हो, क्या लिखा रहेगा सभी। हिंदी में इंग्लिश में ऑल लिखा हो और या 100% लिखा हो। इसका मतलब है वो जो हमारा स्टेटमेंट होगा यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा। जिस स्टेटमेंट में सभी लिखा हो, ऑल लिखा हो, 100% लिखा हो, वो जो हमारा स्टेटमेंट कहलाएगा यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहलाएगा। ठीक है। हमारा जो यूनिवर्सल नेगेटिव आएगा, यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव हमारा नो होगा इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कोई नहीं कहा जाता है। कोई नहीं, सबके पहले मतलब
तो जिस स्टेटमेंट में इंग्लिश में नो लिखा हो, नेगेटिव में कोई नहीं लिखा हो, इसका मतलब है वो जो हमारा स्टेटमेंट है यूनिवर्सल नेगेटिव का है। पहले इसके मतलब में को समझते हैं, फिर बारी बारी से सबको मतलब फिगर समझेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव में क्या लिखा रहेगा? सभी लिखा रहेगा, ऑल लिखा रहेगा, 100% लिखा रहेगा। अगर जो ऐसा स्टेटमेंट है इसका मतलब है हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। और अगर जो नो लिखा हो, कोई नहीं लिखा हो, इसका मतलब है इसमें हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव है। यूनिवर्सल क्या है? नेगेटिव। पार्टिकुलर अफर्मेटिव है कि इसके मतलब सम लिखा रहेगा, हिंदी में कुछ लिखा रहेगा, है ना, अधिकांश लिखा रहेगा, मोस्टली लिखा रहेगा, मोस्टली क्या लिखा रहेगा? मोस्टली। यहां तक 99.9% तक भी अगर जो रहे, है ना, तो इसका मतलब है कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव है। दूसरी चीजें वो पार्टिकुलर नेगेटिव नहीं है, ठीक है। सम होगा, कुछ होगा, अधिकांश होगा, मोस्टली होंगे, ये सब भाषाएं अगर जो लिखी हैं तो इसका मतलब पार्टिकुलर अफर्मेटिव। पार्टिकुलर नेगेटिव करने का मतलब है ये लिखा रहेगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा तो सम नॉट, और हिंदी में लिखा रहेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारी ये चार भाषाएं हैं जो स्टेटमेंट में थोड़ी ध्यान रखनी है। एक क्या रहेगी? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जिसमें सभी ऑल 100% लिखी होती है। यूनिवर्सल नेगेटिव जिसमें नो और कोई नहीं होता है। तीसरा पर्टिकुलर अफर्मेटिव जिसमें सम, कुछ, अधिकांश लिखे होते हैं। एक होते पर्टिकुलर नेगेटिव जिसमें सम नॉट और कुछ नहीं लिखा होता है, ठीक है। अब इस सब कुछ थोड़ी फिगर को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। हमने पहली एक भाषाएं पढ़ी जिसका नाम था पार्टिकुलर अफर्मेटिव, जिसको हम लोग ऑल से डिनोट करते हैं, है ना। ऑल, ऑल भी लिखते हैं, 100% लिखते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो सभी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या होता है? इस तरह से लिखा रहेगा। तो ऑल का फिगर जो होता है, ये फिगर ऑल की होती है, ठीक है। एक अंदर होती है और एक बाहर होती है। तो बाहर में जो है इसमें जो फिगर होगी ऑल की, वो एक अंदर होगी और एक बाहर होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिखते हैं, है ना, कि मान के चलते हैं कि सभी ए बी है। सभी ए क्या है? बी है। तो सभी ए बी है, इसका मतलब है कि हमारा सभी ए बी है, कि इसका मतलब है कि ए हमारा कहाँ होगा? अंदर, और बी हमारा कहाँ होगा? बाहर। सभी अगर जो स्टेटमेंट में आया है इसका मतलब है कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव का जो फिगर होगी एक अंदर से होगी और एक बाहर से होगी। क्योंकि इसमें हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे, जब इसको हम लोग कंक्लूजन को लिखते हैं तो हमारा अंदर से जो बाहर होता है, अंदर से बाहर मतलब अंदर वाला बाहर वाले को कहता है। इसमें ऑल भी से यूज करते हैं और सम से भी यूज करते हैं। मतलब ऑल से भी लिखाएगा और सम से भी लिखाएगा, लेकिन बाहर से अंदर जाते हैं, है ना, तो इसमें सिर्फ कहा जाएगा? तो सिर्फ सम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सम। जब अंदर से बाहर जाना हो
तो दो कंक्लूजन होते हैं, मतलब दो निष्कर्ष होते हैं, एक ऑल में जाएगा और दूसरा सम में जाएगा। लेकिन अगर जो बाहर से हम अंदर जाते हैं तो एक कंक्लूजन होता है, वो भी सिर्फ किस में होता है, सम में होता है। मतलब सभी में मतलब कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव में हमारे स्टेटमेंट में कम से कम तीन निष्कर्ष होंगे, दो अंदर से और एक बाहर से। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा था कि सभी ए बी है, इसका मतलब है कि इसका जब कंक्लूजन हम लोग लिखते हैं, है ना, मतलब निष्कर्ष लिखते हैं, तो हम लोग ने चर्चा किया कि अंदर से बाहर हम लोग दो बोलते हैं। एक तो हम लोग क्या बोलेंगे, सभी ए बी है, सभी ए बी है ना। अंदर से क्या बोले, सभी ए बी है। और क्या बोल सकते हैं, दूसरा कुछ ए बी है। अंदर से बाहर कितने में बोला जाता है, दो। एक बार सभी में, एक बार कुछ में, मतलब कि सभी ए बी है, और दूसरा बोला जाता है कुछ ए बी है। और तीसरा जो आता है वो बाहर से अंदर बोला जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कुछ बी ए है, कुछ भी ए है, कुछ भी ए है, कुछ भी ए है। अंदर से बाहर दो बातें, एक बार सम में, एक बार ऑल में। बाहर से अंदर एक बातें, एक बातें मतलब सिर्फ सम में। ठीक है। अब होता क्या है, हम लोग मतलब ये समझते हैं कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव में, पार्टिकुलर नहीं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल अफर्मेटिव में सम छिपा रहता है। क्या रहता है, सम छिपा रहता है। क्या रहता है, सम छिपा रहता है। और क्या ध्यान रखना है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव में अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, ऑल और क्या, सम, ऑल और किसमें, सम में बोला जाता है। ऑल और किस में बोला जाता है, सम में। लेकिन बाहर से अंदर हो, है ना, बाहर से कहाँ हो, अंदर, यूनिवर्सल यूनिवर्सल अफर्मेटिव में बाहर से अंदर केवल सम में बोला जाता है। केवल किस में बोला जाता है, सम में। ठीक है। तो हम लोग एक पॉइंट समझे कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव का जो फिगर होगी, स्टेटमेंट होगा, वो सभी में लिखा रहेगा, या ऑल लिखा रहेगा, या तो फिर 100% भी लिखा होता है। तो इसमें जब हम लोग फिगर बनाते हैं तो अंदर से जब बाहर जाते हैं तो दो बातें बोलते हैं, एक बार ऑल में, दूसरी बार सम में। लेकिन जब बाहर से अंदर जाते हैं तो एक बात बोलते हैं, सिर्फ केवल किसमें, सम में। ठीक है। इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आता है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आता है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव में अगर जो कोई भी स्टेटमेंट आता है तो सबसे पहले हम लोग उसको काटेंगे, मतलब वो आपके आंसर नहीं हो सकता। यूनिवर्सल अफर्मेटिव में कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नकारात्मक निष्कर्ष नहीं आएंगे।
पार्टिकुलर अफर्मेटिव, है ना, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, सामने से, या फिर और हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ, और क्या कहते हैं, अधिकांश, और क्या कहते हैं, अधिकतर, मोस्टली, है ना, फ्यू, ये सब किसमें आता है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव। इसके जो फिगर होते हैं एक दूसरे से हम लोग काट कर यूज करते हैं, मतलब कुछ का जो फिगर होगा हम लोग कैसे यूज करेंगे, काट करके। और इसमें हम जो यूज करेंगे जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, है ना, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो भी एक बात ही बोली जाएगी, सिर्फ किसमें, सम में, ठीक है। और राइट से अगर जो लेफ्ट जाएंगे, मतलब इधर से इधर, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो भी एक बस बातें बोलेंगे जो सम में बोलेंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे फिर भी एक बातें बोलेंगे जो कि सम में बोलेंगे। इसका मतलब इसमें अधिक से अधिक दो निष्कर्ष आएंगे। हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव में 3 निष्कर्ष आता है, जबकि पार्टिकुलर अफर्मेटिव में हमारा 2 निष्कर्ष आता है, ठीक है। तो वो होता क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं कि जैसे लिखते हैं कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है, इसका मतलब है इसका फिगर जो बनाएंगे इस तरह बनाएंगे, एक में ए लिखा जाएगा और एक में बी लिखा जाएगा, ठीक है। जब इसका हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, तो बोला जाता है लेफ्ट से राइट में भी एक बार बोली जाएगी, राइट से लेफ्ट भी एक बार बोली जाएगी, है ना। तो होता क्या है, वो भी किस में बोलेंगे, कुछ में। एक कंक्लूजन होगा कुछ ए बी है, दूसरा जो कंक्लूजन होगा कुछ बी ए है। पहला कंक्लूजन क्या बोलेंगे, कुछ ए बी है, दूसरा कंक्लूजन क्या बोलेंगे, कुछ बी ए है, ठीक है। तो कुछ ए बी है और दूसरा कुछ बी ए है। तो इसका मतलब क्या, इसमें कोई सबसे पहले चीज है ये कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव में यूनिवर्सल अफर्मेटिव का नहीं आता है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव मतलब ऑल नहीं आता है, आता है क्या, नहीं आता। इसका मतलब हम लोग यहां लिख सकते हैं, है ना, हम लोग इधर लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल पार्टिकुलर अफर्मेटिव में यूनिवर्सल अफर्मेटिव अर्थात ऑल का प्रयोग नहीं होता है। नहीं होता है। दूसरी, पार्टिकुलर अफर्मेटिव में नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आता है, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता है, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता। हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव में भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता है, हमारा पार्टिकुलर अफर्मेटिव भी किसी प्रकार का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता है।
यूनिवर्सल अफर्मेटिव में हमारा 3 प्रकार के निष्कर्ष निकलते हैं, जो दो अंदर से बोला जाता है और एक बाहर से बोला जाता है। पार्टिकुलर अफर्मेटिव में हमारे 2 प्रकार के कंक्लूजन निकलते हैं, एक लेफ्ट से राइट बोला जाता है, दूसरा पहला राइट से लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट से राइट बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को इनकी जो मतलबें हैं, है ना, इसको हम लोग समझेंगे। आज जितने भी मतलब है उसको कम से कम समझ लें। अब बाकी चीजें जो हम लोग क्वेश्चन होंगे अगले वीडियो से फिर पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रत्येक चीजें पढ़ा दी जाए। अब एक आता है यूनिवर्सल नेगेटिव, है ना। इसमें हम लोग क्या लिखा रहता है, नो या कोई नहीं। एक हमने पढ़ा यूनिवर्सल अफर्मेटिव, दूसरा पार्टिकुलर अफर्मेटिव, तीसरा यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव का जो फिगर होता है कुछ दूरी पर होता है, इस तरह से। ठीक है, दोनों एक दूसरे को से कुछ दूरी पर होते हैं। पहला एक अंदर हो, यूनिवर्सल अफर्मेटिव में क्या बोले, एक अंदर होता है, मतलब उसमें फिगर जो बनेंगे एक अंदर और एक बाहर होंगे। पार्टिकुलर अफर्मेटिव में दोनों एक दूसरे को काट करके बनाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल नेगेटिव में जो फिगर हम लोग बनाएंगे कुछ दूरी पर बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें जैसे लिखा है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। इसका जब फिगर हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, ए और बी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखनी है कि लेफ्ट से राइट अगर जो बोले जाए, क्योंकि ये भी इसमें भी एक लेफ्ट और राइट है, तो जब लेफ्ट से राइट बोले जाएगी तो दो बातें बोली जाएगी। कितनी बातें बोली जाएगी, 2। क्या क्या बोली जाएगी, तो एक बार बोला जाएगा नो में और एक बार बोला जाएगा सम नॉट में। नो में और दूसरी बार सम नॉट में। और राइट से भी लेफ्ट बोली जाएगी तो 2 बातें बोली जाएगी, एक बार बोला जाएगा नो में और दूसरी बार बोला जाएगा सम नॉट में। मतलब जो चीजें लेफ्ट से राइट बोली जाएगी उसी प्रकार से राइट से लेफ्ट भी बोली जाएगी, लेफ्ट से राइट भी 2 बातें बोली जाएगी और राइट से लेफ्ट भी 2 बातें बोली जाएगी। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा कि कोई ये बी नहीं है, इसका मतलब है हम लोग जब इसका स्टेटमेंट फिगर कुछ इस तरह बनेंगे, कोई ये बी नहीं है तो इसका फिगर दूरी करके बनाना है, और इसका जब हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, कंक्लूजन, तो क्या क्या हो सकता है। तो एक हो सकता है, हमने बोला एक बार नो में बोलेंगे एक बार सम नॉट में बोलेंगे। इसका नो मतलब कोई नहीं, इसका मतलब कोई ए बी नहीं है ना। और दूसरा क्या बोला जाएगा, कुछ में, तो कुछ ए बी नहीं है। तो हमने लेफ्ट से राइट कितनी बातें बोले, 2 बातें, एक राइट कोई में और दूसरा कुछ में। तीसरी जब कंक्लूजन आएंगे तो लेफ्ट से राइट आएंगे, क्या क्या आएंगे, तो कोई बी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है। और चौथा जो हम लोग को लिखा जाएगा, कुछ बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ भी ए नहीं है। तो यूनिवर्सल नेगेटिव में हमारे जो फिगर होंगे उसमें 4 निष्कर्ष होते हैं, 2 लेफ्ट साइड से और 2 राइट साइड से। हमारे यूनिवर्सल अफर्मेटिव में 3 कंक्लूजन, पार्टिकुलर अफर्मेटिव में 2 कंक्लूजन, यूनिवर्सल नेगेटिव में 4 कंक्लूजन। हम ये यूनिवर्सल है, हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव में चर्चा किए थे कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव में किसी भी प्रकार का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता है। पार्टिकुलर अफर्मेटिव में भी किसी प्रकार का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता है। तीसरी चीजें, यहाँ तक कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव में
यूनिवर्सल नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। उसी प्रकार से ये हमारा नेगेटिव है, इसमें कभी भी कोई अफर्मेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव और यूनिवर्सल अफर्मेटिव का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब ना इसमें सम आएंगे, मतलब ना तो ऑल आएंगे, ना तो कुछ आएंगे, कुछ नहीं आता है, मतलब अफर्मेटिव नहीं आ सकते। ठीक है, ये सब साइलोनिज्म की भाषा मतलबें हैं जो आपको समझ के रखनी है। बाकी चीजें हैं जो हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। और एक होता है पार्टिकुलर नेगेटिव। पार्टिकुलर नेगेटिव जिसमें कि इसके साथ क्या लिखा रहेगा, सम नॉट, कुछ नहीं, सम नॉट, कुछ नहीं। इसका जो फिगर बनाएंगे इसको भी दूरी करके बनाएंगे, लेकिन इसमें एक अंडरलाइन देंगे। एक क्या दे दिए, अंडरलाइन। ठीक है, हमने क्या बोला, पहले क्या पढ़ा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जिसमें क्या लिखा रहेगा स्टेटमेंट में, सभी। क्या लिखा रहेगा, सभी। यूनिवर्सल अफर्मेटिव में क्या लिखा रहेगा, सभी। और सभी का जब फिगर बनाएंगे तो उसमें एक अंदर होगा और एक बाहर होगा। उसमें निष्कर्ष की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी, 2 अंदर से बाहर होगी और 1 बाहर से अंदर होगी। दूसरा क्या पढ़े, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, जिसकी फिगर कुछ काट करके बनेंगे, है ना, जिसमें कंक्लूजन की संख्या 2 होंगे, एक लेफ्ट से राइट और दूसरा राइट टू लेफ्ट, जिसमें कुछ का प्रयोग होगा। ठीक है, तीसरा हमने क्या पढ़ा, यूनिवर्सल नेगेटिव, जिसमें क्या लिखा रहेगा स्टेटमेंट में, नो लिखा रहेगा या कोई नहीं लिखा रहेगा, और इसमें हमारा कंक्लूजन की संख्या 4 होगी, 2 लेफ्ट से राइट होगी और 2 राइट से लेफ्ट होगी। लेफ्ट से क्या बोला जाएगा, तो कोई, और एक बार कुछ नहीं, एक बार कोई नहीं, दूसरा कुछ नहीं, और राइट से टू बी लेफ्ट में बोला जाएगा कोई नहीं और दूसरा कुछ नहीं। तीसरा जब हम लोग पढ़ते हैं, चौथा पार्टिकुलर नेगेटिव, तो इसमें सिर्फ बोला जाएगा लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से क्या बोला जाएगा, राइट। कितनी बातें बोली जाएगी, एक। सिर्फ किसमें बोला जाएगा, सम नॉट में। इसमें राइट से लेफ्ट नहीं बोली जाएगी, इसमें राइट से लेफ्ट नहीं बोली जाएगी। जैसे हमने एक स्टेटमेंट लिखा, क्या लिखा कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। इसका मतलब है कि एक पहले फिगर बनाएंगे कुछ बनाने के लिए, ये हो गया ए और बी, कुछ नहीं का है, इसका मतलब है कि इसमें हम लोग अंडरलाइन देकर लिखेंगे। और इसका जो कंक्लूजन लिखे जाएंगे, इसमें हम लिखेंगे कुछ ए बी नहीं। सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐसा सही होगा, टोटल 8 स्टेटमेंट हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। इधर से भी चारों बोल सकते थे, 4 4 8, लेकिन उसमें से सही कितना होगा, ए। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। सिर्फ कहां बोलना है, राइट से लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। इसमें राइट टू लेफ्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, आज हमने पहले यूनिवर्सल अफर्मेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पार्टिकुलर नेगेटिव के बारे में चर्चाएं की, और इसके जो बाकी कुछ अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इसके जो हमारे क्वेश्चन होंगे, हम लोग अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन को सीख लेंगे, बाकी इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है जो हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।